जिस समय ज्योति जी घूम रही थी, इनके पैर में छाला पड़ गया था। चुनाव लड़ाने का जो तौर तरीका हो मैंने उनसे सिखाया और कार्यालय भी उनका मैंने संभाला काराकाट विधानसभा में। पवन जी, आप चुनाव हारे या जीते, आपको एक पोस्ट करना चाहिए कि लोगों ने जो भी हमको मतदान दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं पोस्ट किए, बहुत दुख हुआ। मेरा ही दिन है आज लोकसभा के कि उनको मोदी जी के दाहिने और बाएं बैठने का अवसर मिला है। पवन सिंह के लिए कम से कम उस कैंपेनिंग का हिस्सा बनी, पैर में छाले पड़ा। काराकाट चाहता है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व ज्योति जी के हाथों में दिया जाए। जब पवन सिंह बीजेपी से रिश्ता तोड़कर फिर रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो क्या अपनी पत्नी को एक सामाजिक रूप से मदद नहीं कर सकते? मैं जब पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो पहला मुलाकात मेरे से हुआ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, ग्राम अमौरा है। हम यहाँ अपने समाज के संयोजक हैं, जिस समाज से हम आते हैं। अब मेरा पूर्व अनुभव है, जिस समय वो पवन जी आए यहाँ तो सबसे पहले मेरे घर गए और कहे कि भैया हम आपसे सहयोग चाहते हैं। हमने उनको भरपूर सहयोग किया, क्योंकि मैं जनता दल यू के प्रदेश में सचिव थे। लेकिन जब उस समय आए तो हम उनको भरपूर सहयोग किए और चुनाव लड़ाने का जो तौर तरीका हो मैंने उनसे सिखाया और उनका मंच संचालन मैंने किया। आपने? हाँ, मैंने किया और कार्यालय भी उनका मैंने संभाला काराकाट विधानसभा में। विक्रमगंज में नहीं, काराकाट के जो प्रखंड है वहाँ जो भी मंच का जेती हुआ कार्यालय से लेके उनका जो भी हुआ मैंने किया। और जब चुनाव यहाँ से गए तो उनको 2,75,000 वोट उनको मिला। उसके बाद मैंने फ़ोन से कहा कि पवन जी, आप चुनाव हारे या जीते, आपको एक पोस्ट करना चाहिए कि लोगों ने जो भी हमको मतदान दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2,75,000 लोग ने हमको वोट दिया। उसके बाद हमने कहा नहीं पोस्ट किए, बहुत दुख हुआ आपको? मेरा ही दिन है आज लोकसभा के कि उनको मोदी जी के दाहिने और बाएं बैठने का अवसर मिला है। कम से कम लोगों को कि लगे कि हमारे यहाँ के जो मतदाता हमको मदद किए हैं उनके पक्ष में हम कहेंगे। हाँ, चुनाव हारना और जीतना अलग बात है। आज हम ही लोग का दिन है, मेरा ही दिन है आज लोकसभा के कि उनको मोदी जी के दाहिने और बाएं बैठने का अवसर मिला है। आपका दिन है? आपका? हाँ, मेरा दिन है। अच्छा। अगर हम नहीं चाहते तो दाएं बाएं नहीं बैठते। आज हम उसी दुख के साथ ज्योति जी जिस दिन आई यहाँ तो मेरे जैसा बुजुर्ग व्यक्ति, गार्जियन व्यक्ति, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव में हम इनको घुमाए। जिस समय ज्योति जी घूम रही थी, इनके पैर में छाला पड़ गया था, कहीं कहीं बीमार हो जाती थी क्षेत्र में, उसके बावजूद भी अपना दम नहीं हारी। उनके लिए मैं जो पवन सिंह को भी, पवन सिंह के लिए कम से कम उस कैंपेनिंग का हिस्सा बनी, पैर में छाले पड़ा, कष्ट हुआ। तो मैं पवन सिंह से आज अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि पवन जी, मैं आपका गार्जियन हूं और मेरे विचारों पर आप ध्यान दीजिए और पारिवारिक जो मामला है उसको सॉर्ट आउट कीजिए और आज ज्योति जी के विकट परिस्थिति में साथ दीजिए और हम इनको भरपूर साथ देते हैं। यहाँ के महिला मतदाता जो भी है स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ के काराकाट के जो जनता है इनके एकदम दिल से लगाया हुआ है और काराकाट चाहता है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व ज्योति जी के हाथों में दिया जाए, ज्योति जी के हाथों में दिया जाए। और यहाँ के लोगों को प्यार और दुलार को जो उम्मीद है वो ज्योति जी से है। पूर्व में जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं वो लोग अपने एक सीमा है उन लोगों का, उसी में बंधे रहते हैं। लोगों से उनका कोई लगाव नहीं रहता है, दूर दूर तक लगाव नहीं रहता है।
इसलिए हम आप अपील भी करेंगे काराकाट के जनता के समक्ष कि आज के समय में एक ही लड़ाई है जो ज्योति की लड़ाई है, और इसके अलावा किसी से काराकाट की जनता ज्योति के लिए लड़ रही है, और इनके पीछे ही सब सारे लोग हैं। लड़ाई ज्योति जी से है, किसी से दूसरे से नहीं है। अच्छा ये बताइए ना कि पवन सिंह के बारे में आपने जिक्र किया, तो जब पवन सिंह बीजेपी से रिश्ता तोड़कर फिर रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो क्या अपनी पत्नी को एक सामाजिक रूप से मदद नहीं कर सकते? एकदम करना चाहिए उनको। पत्नी के होते, पत्नी तो पत्नी होता ही ना है। पत्नी और पति का कोई संबंध टूटता नहीं है, क्योंकि वो एक संबंध बहुत कानूनी रूप से आज भी पत्नी है। अभी भी कानूनी रूप से पत्नी है, तो कानूनी रूप से तो उनको करना चाहिए, एकदम बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी आग्रह करूंगा, मेरा अगर इंसानियत के तौर पे भी आप मदद कर सकते हैं। इंसानियत के तौर पर भी मदद कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। दुश्मन भी आपके दरवाजे पे आ जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ, दुश्मन सम्मान करना चाहिए। ये तो पत्नी है, ये तो पत्नी है, और उसने अपने पति का ही मान सम्मान किया, हमेशा पति के भाई शांत रहो। इशारे पे चली, पति ने जो कहा वही की। वही की। आज भी हमारे समाज में दूर हो जाओ। जिनका ज्योति जी का जो देखने से स्वभाव है, ये ज्योति जी का जो आंचल है कभी कपार से नीचे नहीं गिरा। एक सुशोभित, सामाजिक और एक व्यवहारिक लड़की के रूप में ये अपने को प्रदर्शित किया है, जब लोकसभा में आई तब आया आज तक। और ये काराकाट के धरती पर इन्होंने जब से चुनाव हारने के बाद भी यही है काराकाट का भरपाई की कि किसी भी घटना में कभी भी समय मिलता है तो काराकाटी में चली जाती है, सुलभ से चली जाती है। इसलिए काराकाट के लोगों ने इनको इतना सम्मान, प्रेम भाव और चुनाव जिताने के एकदम मन बना लिया है काराकाट के लोग कि चुनाव जिता कर ही दम लेंगे। चुनाव जिता के ही दम लेंगे काराकाट के लोग।